आप एक्सेल ट्रेडर हो, कोई किसी को ट्विटर ट्रेडर बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। Everyone wants to prove the ego that I am the best, I am the best. PNL जो दिखा रहे हैं उनका इनडायरेक्टली सिर्फ एक ही पर्पस है, राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्ट इनटू मूवीज। अब आप उनको जाके क्यों नहीं बोलते भैया तुम्हारा मूवीज से क्या लेने देना है? बार बार अपने आप से पूछते मैं कर क्या रहा हूँ। और स्पेसिफिकली जब आप गलती से कहीं पे क्राउड में सुन लेते थे कि शेयर मार्केट जुआ है, तो वो इस सिचुएशन में इट मैसेज विथ योर ब्रेन। दैट टाइम आई जस्ट हैड 500 रुपीज और रेंट देना था अलग सा मेरे को। तो फियर तो मेरे अंदर भी था, झूठ क्यों बोलूं, डर तो हालत तो मेरी भी खस्ता थी कि भाई कैसे करूं, बिकॉज माई पेरेंट्स डिडंट नो, आई डिडंट वांट टू टॉक टू देम अबाउट दीज थिंग्स। हाय गाइस, वेलकम टू मनी मास्टर्स। और आज के एपिसोड में बहुत ही मजा आने वाला है। आपने देखा कि हमने आज के एपिसोड में बात की है हमारे फेवरेट ट्रेडर अभिषेक कर से। और अभिषेक भाई के साथ बात करना ऐसा है ना कि मतलब आपको मजा इतना ज्यादा आता है, वो सर वाली फील ही नहीं देते आपको, वो आपको बड़े भाई वाली फील देते हैं। और हमने उनसे उनके कॉलेज के टाइम के बारे में बात की, उनके लॉसेस के बारे में बात की, प्रॉफिट के बारे में बात की, उनसे जाना कि उन्होंने अपना माइंडसेट कैसे तैयार किया। तो इस एपिसोड में बहुत ही कुछ देखने को मिलने वाला है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये हमारी कॉन्वर्सेशन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है और वो आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभिषेक भाई, शुरू करते हैं। और सबसे पहले मतलब मेरी आदत है कि ठीक है, मैं नॉर्मली धीरे धीरे बात करते हुए और फिर अनकंफर्टेबल जोन में जाता हूँ। लेकिन आपसे मैं सबसे पहले पूछता हूँ, पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत कुछ देखा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, हर जगह। ये जो ट्रेडर्स के बीच में आपस में चल रहा था कि आप एक्सेल ट्रेडर हो, कोई किसी को ट्विटर ट्रेडर बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। तो इन सब के ये क्यों होता है एग्जैक्टली? क्योंकि आप सारे एक दूसरे के कंटेम्प्रेरीज हैं और फिर भी ऐसी चीज देखने को मिले तो थोड़ा अजीब लगता शुरुआत ही काफी टफ कर दी आपने, मॉरल दुविधा, बट चलिए कैंडिड टॉक रखेंगे अपन इसको विश्वकांत जी। सो देखो, एक तो पहला सिंपल सा आंसर है ईगो ग्रेटिफिकेशन। देखो, इंसान का एक सिंपल सा एक बेसिक नेसेसिटी है, एवरी वन वॉन्ट्स टू प्रूव द ईगो दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ठीक है, तो अब इस पे सीन क्या हो जा रहा है कि अमंग्स द ट्रेडर कम्युनिटी ऑल्सो सब अपने परस्पेक्टिव, सबका जो खुद का ओपिनियन है उसको करेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक पक्ष ये कह रहा है कि इफ वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू शो आवर प्रॉफिट एंड लॉस ओपनली, सो उससे लोगों के दिमाग में, न्यू कमर्स के दिमाग में गलत इफेक्ट पड़ रहा है, बिकॉज देन वो लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि इट इज नॉट जस्ट मोटिवेशन। वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अननेसेसरी लेवरेज ले रहे हैं, मार्जिन ले रहे हैं, अपनी उम्मीद से ज्यादा चीजें ले रहे हैं, अपने प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे हैं, जिसके कारण एक बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। एक कैटेगरी है जो ये कहती है कि पीएनएल जो दिखा रहे हैं उनका इनडायरेक्टली सिर्फ एक ही पर्पस है, वो है टू अट्रैक्ट फॉर देयर ओन सर्विसेज, या जो भी उनके एडिशनल चीजें करते हैं, टीचिंग है या जो भी है उसके लिए। और जो तीसरा एक कैटेगरी है वो ये कहता है कि नहीं भाई, अगर आप सही में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको वैलिडेशन के लिए अपना पीएनएल दिखाना पड़ेगा। विल बी सरप्राइज, इवन आई वाज फोर्स्ड, मैंने तो पिछले साल भी दिखा है, इस साल भी दिखा है, बट मेरे उसमें ना एक ही सवाल रहता है। मेरा सवाल ये रहता है कि क्या मिल गया। आई मीन यू, ये एक सिंपल सी चीज हो गई है कि आप आ रहे हो, देख रहे हो फॉर योर सेटिस्फैक्शन। और मजेदार बात है कि जो आपसे सर्विस ले रहा है, ठीक है, मैं एक जेन्युइनली देख रहा हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मैं भी साल में 2 से 3 बार वेबिनार्स लेता था, अभी मैं कोर्स का कुछ प्लान कर रहा हूँ, बट हर साल 2 से 3 बार लेता हूँ, उतना उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि नो वन, जो सीरियस बंदा आता है, जो अगर आपको 1000 रुपीज देके भी आता ना, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर पीएनएल। व्हाट ही इज इंटरेस्टेड इज कि आप अपना नॉलेज बताओ। पहली चीज तो ये है कि उस नॉलेज को मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करूं, और उनकी बस एक नीड रहती है जो मुझे पर्सनली दिखी, कि आप हमें थोड़ा हैंड होल्ड करो। मतलब आप सिर्फ ये मत बताओ कि रास्ता ऐसे क्रॉस करना है, आप एक आध बार थोड़ा हल्का सा हाथ लेके हमको थोड़ा बीच में लेके जाओ। दैट्स द ओनली एक्सपेक्टेशन। तो पहली चीज, मजेदार चीज ये है कि मैक्सिमम जो मैंने देखा है क्राउड जो इस चीज के पीछे पड़ी रहती है कि कोई एक्सेल में कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, ये लोग ना तो आपके कंटेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, ना नॉलेज में इंटरेस्टेड रहते हैं, दे जस्ट वांट ऑल द गॉसिप्स। दैट्स नंबर वन। सेकंड चीज है, टेक्निकली देखा जाए किसी को इससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। मतलब इट्स मोर लाइक कि 90s में राकेश झुनझुनवाला इज मेकिंग मनी, द एंटायर कम्युनिटी नोज, बट नो वन इज गोइंग टू टेल हिम कि भैया तुम्हारा ट्रेड बुक दिखाओ, तुमने पैसा बनाया क्या। राधा किशन दम्मानी सर को जाके बोल रहे कि नहीं, तुमने तुमने तो बोला 30 करोड़ बनाया, बट दिखाओ तुमने बनाया क्या। नो वन। एंड कोई पूछता भी तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। एवरीवन नोज, जो सर्कल में रहता है वो इस चीज को जानता है। तो मेरे हिसाब से ये पूरी चीज जो चल रही है,
इट्स बिकॉज ऑफ ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, एवरीवन वांट्स टू बिकम सुप्रीम। बट मेरा वहीं पर एक मानना है, बिकॉज आई हैव सीन दिस थिंग इवन इनिशियली, कहीं ना कहीं इन वॉर्स के बीच में मुझे भी ले घसीटा गया था इन सारी चीजों पे। बट मेरे को दो चीज समझ में आई, आफ्टर 10 years नथिंग इज गोइंग टू मैटर। ये सारी जो चीजें हो रही हैं 10 साल बाद, आप सोचो एक लर्नर के परस्पेक्टिव से सोचो, क्या वैल्यू एडिशन मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। सेकंड, कुछ लोग बोलते हैं नहीं इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो मोटिवेशन के लिए आप इनफ एग्जांपल्स हो चुके हैं। जो लोग फ्रीली दिखाना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं, बट यू कैन नॉट एक्चुअली गो एंड फोर्स कि नहीं भैया तुम भी दिखाओ हम भी दिखाओ। ठीक है, मैंने एक बार को दिखा दिया बिकॉज इतने पीछे पड़ रहे थे, बट आई एम नॉट सो श्योर कि बाकी लोग भी उतना कंफर्टेबल होंगे। तीसरी चीज है, पीपल वांट टू कीप दैट थिंग प्राइवेसी। एक प्राइवेसी नाम की एक चीज होती है। इट्स मोर लाइक, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बिजनेसमैन लाइक मुकेश अंबानी सर एंड रतन टाटा सर, दे आर शोइंग देयर कंपनीज ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड पीएनएल। वो अपनी कंपनी का दिखा रहे हैं, वो अपना सेविंग्स अकाउंट खोल के थोड़ी दिखा रहे हैं, अपना करंट अकाउंट खोल के दिखा थोड़ी रहे मुकेश अंबानी के, देखो मैंने आज 5,000 रुपए कमाए, मैंने आज 5,000 करोड़ कमाए। दे आर नॉट डूइंग दिस थिंग। और कंपनी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दैट इज लिस्टेड एंड दैट्स व्हाई दे आर रिस्पॉन्सिबल, उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। तो कायदे से मेरे हिसाब से इट शुड नॉट बी, एक बहुत ज्यादा हवा मची हुई है इन सारी चीजों को, एंड इसके कारण एक लर्नर का ना फोकस बहुत डिविएट होता है। आप देखोगे, आपने जैसे बात करी, तो इस पे कहीं ना कहीं मैं तो कहूंगा एक दिन तो मैं भी बह गया था ट्विटर पे, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, इस चीज पे। बट फिर मैं उस चीज पे इसलिए रुक गया, देखिए क्या होता है, बहाव रहता है एंड वीकेंड था, तो वीकेंड पे तब उस टाइम पे ज्यादा कुछ करने का था नहीं, तो एक दिन तो हम भी बह गए। जो है सच है वो बता देता हूँ। उसके बाद भी कुछ लोग पोक कर रहे थे, आई डेंट रिस्पॉन्ड। रीजन इज, एट द एंड क्या मिलना है आप खुद सोचो, क्या मिलेगा इन सब चीजों से? उससे बेटर है अगर वो कोई बंदा बार बार अपना ट्विटर ये खोल के चेक कर रहा है कि भैया उसने किसको क्या बोला, किस ट्रेडर ने किसको बोला, इंस्टेड ऑफ दैट वो 2-3 घंटे कुछ नहीं यूट्यूब पे जाता, कुछ अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखता या मोटिवेशनल वीडियो भी देखता, तो उसके उससे ग्रोथ होती। तो मेरा ये सिंपल सा है, ईगो ईगो क्लैशेस चल रहे हैं एंड दिस ईगो क्लैश विल कीप ऑन पॉपिंग अप। बट ये दुर्भाग्यवश सिर्फ इंडियन सिनेरियो में होता है। विदेश में, ठीक है, आप एक बार बोलते हो कि जो लोग ट्रेनिंग देते हैं उनको देना चाहिए, ठीक है। विदेश में जब हम मार्क माइनरवेनी की बात करते हैं, ही कंडक्ट्स ट्रेनिंग फॉर 4.5 लाख रुपीस। उनने सिर्फ आज तक एक बार अमेरिकन चैंपियनशिप जो जीती है उसी की बेसिस पे 10 साल से उनका चल रहा है। नो वन एक्चुअली कम्स ओवर देयर कि भाई तुम अपना पीएनएल दिखाओ, दिस नेवर हैपेंस, ठीक है। वहां पर ही आप डैन जैंगर की बात करो, हु हैज अ रिकॉर्ड ऑफ 10,000% रिटर्न इन अ मंथ, इन अ ईयर, सॉरी, इन अ ईयर। नो वन एक्चुअली आस्क, ही इज रनिंग हिज सर्विसेज। तो यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, सम पीपल हैव इशू कि लोग सर्विसेज चला रहे हैं, सर्विसेज चला रहे हैं। मेरा एक कहना है, इफ यू आर एडिंग वैल्यू इन समवन्स लाइफ तो उसमें कुछ गलत नहीं। अगर आपके कारण किसी को हेल्प हो रही है तो गड़बड़ नहीं है। अब इंटरेस्टिंग में एक बस एक आखिरी इस चीज पे मैं बोलता हूँ कि पीपल से कि ओहो बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला एंड राधा किशन दम्मानी तो नेवर वेंट इनटू ट्रेनिंग, दे नेवर सोल्ड सर्विसेज। लेट मी करेक्ट यू, समय समय की बात है। इवन बिफोर राधा किशन दम्मानी बिकेम सो बिग, जब कोई भी नहीं जानता था, ही वॉज रनिंग अ ब्रोकरेज बिजनेस। और ब्रोकरेज बिजनेस में उस टाइम पे 4 to 5% तक का कमीशन जाता था। मतलब आज जो हम 20 रुपीज पर ट्रेड होता है वो 4 to 5% ऑफ अ ट्रांजेक्शन। तो इट्स नॉट लाइक ही वॉज ओनली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, वो भी अपना ब्रोकरेज बिजनेस करते थे। राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्ट इनटू मूवीज। अब आप उनको जाके क्यों नहीं बोलते भैया तुम्हारा मूवीज से क्या लेने देना है? जैसे कुछ मूवीज है इंग्लिश विंग्लिश एंड ऑल दोज मूवीज, उनके प्रोडक्शन, उनमें भी उनने प्रोडक्शन किया हुआ है। प्लस ही इज ऑन द बोर्ड ऑफ एल्केमी कैपिटल, जहां पर वो कंसल्टिंग देते हैं फॉर विच ही गेट्स अ फी। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता है। आप गूगल करोगे तो आपको ये चीजें पता लग जाएंगी। तीसरी चीज है, व्हेन यू एक्चुअली टॉक अबाउट रे डैलियो, कुछ लोग बोलते हैं, जैसे मुझे कुछ बोलते हैं, बोले तुम यूट्यूब पे क्यों आ जाते हो? रे डैलियो, वन ऑफ द बिगेस्ट हेज फंड मैनेजर्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, सबसे बड़ा हेज फंड ब्रिज वाटर हाउस वो चलाते हैं। जब इतने बड़े आदमी को दिन में एक इंटरव्यू, दिन में एक वीडियो यूट्यूब पे बनाने का, एक किताब लिखने का टाइम मिल सकता है, इफ ही कैन डू ऑल दोस थिंग्स, तो हम तो छोटे मोटे लोग हैं यार, उनके हिसाब से तो कम ही बिजी है कंपेयर किया जाए, तो व्हाई कांट वी डू? सो मेरे हिसाब से इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आप किस चीज के लिए आ रहे हो किसी प्लेटफॉर्म पे, उस चीज को समझो। आप लर्निंग के लिए आओ तो आप लर्निंग पे फोकस करो। वो ईगो वॉर में फायदा किसका होता है? फायदा हमेशा इन्फ्लुएंसर का होता है या उस ट्रेडर का होता है। ही गेट्स मोर आई बॉल्स और उनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं। आपका कुछ फायदा नहीं हो रहा, आप बस इधर उधर लड़ोगे, ब्लॉक हो गए, म्यूट हो गए, यही सारी चीजें होंगी। तो आप जिस पर्पज से आए हो आप उसको ध्यान दो। वो लोग जिस पर्पज से आए हैं, या हम लोग जो भी आज देखिए, आज हम लोग थोड़े बहुत भगवान की दुआ से और लोगों के विश्वास से हम उस पोजीशन पे हैं कि 1-2 दिन अगर हम इस चीज में ड्रैग आउट भी हो जाते हैं तो वो हमको मॉनेटरी लॉस कुछ नहीं हो रहा उसमें, हमारा टाइम भी शायद उतना लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि हम वो करते हैं फिर निकल जा रहे हैं अपना काम कर रहे हैं।
हमारा ये भी ज़्यादा कुछ लॉस नहीं हो रहा, उल्टा हो सकता है गेन हो जाए, हमको फॉलोअर्स मिल जाए, कंट्रोवर्सीज़ के चक्कर में कुछ ये हो जाए। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल। बट एज़ अ फॉलोअर आप सोचो, क्या मिला आपको देख के कि इसका पीएनएल इसने नहीं दिखाया, इसका एक्सेल शीट है, इसका स्प्रेड, क्या मिला आपको? जस्ट टेक्निकली थिंक, 10 साल बाद क्या मैटर करेगा? ऑलवेज थिंक, विल दिस मैटर आफ्टर 10 years? If the answer is no, just shut your screen and start doing your work. Read a book, it's a better alternative. अभिषेक, इसका तो हमें सब पता चल गया कि ठीक है, ये ईगो क्लैश हमेशा रहने वाला है और ये इंडियंस की जनरल प्रॉब्लम। लेकिन जी, आज मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान से, स्टॉक मार्केट में बहुत वक़्त से, और मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ता हूँ आपके चैनल पे, और खुद भी आज के इंटरव्यू से पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ। कभी भी वो नहीं रहा कि यार अभिषेक सर, 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 हमेशा ऐसे ब्रदरली फीलिंग आती है कि अभिषेक भाई। तो ये इंसान मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पर माता-पिता सरकारी नौकरी करते थे, वहाँ से निकल कर स्टॉक मार्केट में आता है, पैसे भी कमाता है। लेकिन सिर्फ एक वीडियो हमें आकर, और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन एक मेजर वीडियो जो मुझे याद है, 21 लाख के लॉस, जिसमें अच्छे से आपने बताया भी था कि लॉस कैसे हुआ और उसकी मेंटालिटी और सारी की सारी चीज़ें। लेकिन एक्चुअल में इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद अगर हम बात करें कि बहुत सारे लॉसेस में, कई बार ऐसा कहा होगा कि यार चलो नहीं हो रहा, छोड़ते हैं market। और वही कि घर जी, वालों का तो सपोर्ट नहीं होता शुरुआत में। तो जब ये था कि छोड़ते हैं मार्केट, तो एक सिर्फ पैसों की वजह से आता है या और भी बहुत सारे रीजंस रहे होंगे, और फिर वहां से खुद को निकालना, क्योंकि कॉन्फिडेंस की तो बैंड बच जाती है। लेकिन बिल्कुल, कॉन्फिडेंस का रीजन सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता। आप देखते हो दोस्त आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल। वो सारी जर्नी कैसी रही है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जब आप पैसे का लॉस करते हो ना, तो पैसा नहीं, आप कॉन्फिडेंस भी लॉस कर जाते हो। सबसे बड़ा डैमेज तो वही होता है। एंड जब आप आस-पास देखते हो, क्योंकि आपने एक नॉन कन्वेंशनल पाथ ले लिया है। हम्म। आपने क्या बोला है कि मैं एक ट्रेडर बनूँगा। और जब आप आस-पास देखते हो, अब जैसे मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, कोई आईटी कर रहा है, आईटी में जॉब करना चाहता है। कोई एमएनसी में ऑलमोस्ट लगने वाला इंटरव्यू क्लियर हो जा रहा है। कोई पीएचडी करने निकल रहे हैं, मतलब और पढ़ाई करके, और वो भी विदेश में जाने का प्लान कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपके अंदर एक सेल्फ डाउट हो जाता है कि जो हम रास्ता कर रहे हैं, बिकॉज़ आस-पास हमने देखा नहीं है ना। अब देखिए, बिल्कुल। अगर मैं गुजराती होता, मारवाड़ी होता, तो मैंने आस-पास देखा है कुछ लोग जो करते रहते हैं शेयर बाज़ार, बिकॉज़ उनके ब्लड में रहता है बिज़नेस और ये। अब जब हम एक कंज़र्वेटिव फैमिली से आते हैं, और यहाँ पर भी मैं एक चीज़ बता दूँ कि सरकारी नौकरी में भी इट्स नॉट लाइक कि मेरे घर वाले कुछ आईपीएस, आईएएस वो वाले भी नहीं, टीचर वाला। और आप लोगों को भी पता है कि एक सरकारी उस टाइप से अध्यापक जो रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, दे डोंट अर्न दैट मच, उस टाइम पे तो नहीं करते थे। आई स्टिल रिमेंबर माय फादर स्टार्टेड एट 1500 रुपीज़, 1500 रुपए की नौकरी से उनकी शुरुआत हुई थी। यू कैन जस्ट इमेजिन। तो ऐसा भी कोई सर्कल नहीं था कि भई हमारे पास बहुत पैसा भी है या सिक्योर्ड है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी नहीं था कि कुछ जुगाड़ है कि कुछ करवा देंगे इस हिसाब से। जो होता है थोड़ा बहुत रेफरेंस इंडिया में तो हर चीज़ में रहता है, बट वैसा भी कुछ नहीं था। तो नो डाउट शैटर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस ये रहता था कि एज़ यू सेड कि फ्रेंड्स आगे निकल रहे हैं और मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कर क्या रहा हूँ? मेन चीज़ ये रहता था, आप बार-बार अपने आप से पूछते मैं कर क्या रहा हूँ? और स्पेसिफिकली जब आप गलती से कहीं पे क्राउड में सुन लेते थे कि शेयर मार्केट जुआ है, तो वो इस सिचुएशन में इट मेसेस विथ योर ब्रेन। तो मैं इसमें मेरे साथ मैं अपने आप को ना कभी-कभी लकी भी समझता हूँ। क्यों? पहली चीज़, मैं ग्रेटफुल हूँ कि सोशल मीडिया का बूम मेरे सँभलने के भी 5 साल बाद आया है। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ होगी। क्योंकि अगर उस समय पे सोशल मीडिया होता, तो ये ऐज ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐज ऑफ ओवर इन्फॉर्मेशन है। एग्जैक्टली। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। तो मैं अगर एक तरफ से वो जो मूवी में सीन होता है ना, सड़क के बीच में खड़ा हूँ और आस-पास लोग भग रहे हैं तड़-तड़, तड़-तड़, वो वाला सीन हो जाता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इतना ज़्यादा। कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई बोल रहा है स्विंग कर ले, कोई इंट्रा बोल ले, स्कैल्प कर ले, ऑप्शन सेलिंग कर ले। तो पहली चीज़ मैं उधर सेफ था। तो मेरे अंदर एक थोड़ी माइंड को क्लैरिटी देने के लिए एक समय था। वो एक पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि एक चीज़ मैंने अपने लाइफ में सीख ली। चलिए, आज पहली बार मैं आपके चैनल पे एक चीज़ बताता हूँ इस चीज़ पे। जब मेरा नहीं, पहली बार तो नहीं है, शायद दूसरी बार होगा, मैंने कहीं शायद बात करी है। जब मेरा सेकंड ब्रेकअप हुआ था मेरे इनके साथ, तो उस टाइम पे मैं पूरा शैटर्ड था। ऑलमोस्ट फॉर 2-3 मंथ्स कुछ समझ में नहीं, बिकॉज़ यंग एज में आपके साथ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बिल्कुल। तो आपका दिमाग वो नहीं करता है। तो मैंने उस टाइम पे ना एक अपना एज़ मुझे एक चीज़ समझ में आई कि वॉइड को भरने के लिए आपको माइंड को कहीं पर एंगेज करना पड़ेगा। और उस चक्कर में मैं अब बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने लग गया था, बहुत सारे, किसी भी, मतलब
चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, चाहे स्किट्स हो, चाहे प्रेजेंटेशन हो, बिजनेस क्विज हो, जो भी आप बोलो, इवन ग्रुप सिंगिंग तक में हमें चले जाता था। तो ये सारी चीजें, तो इधर से मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि माइंड एंगेज रहता है और आप किसी चीज पे फोकस करके काम करने लगते हो, तो वो धीरे धीरे करके काम होने लग जाता है। तो मुझे एक चीज विद इन दैट पीरियड एक चीज एहसास हो गई थी कि अभिषेक, इफ यू पुट योर माइंड टुवर्ड्स समथिंग, अगर एक बार तू फोकस करने लगेगा तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। एंड मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज थी कि यार वॉरेन बफेट सर ने तो बनाया है ना, भले ही इन्वेस्टमेंट से बनाया, किसी ने तो बनाया। एंड बाय दैट टाइम आई आल्सो गॉट टू नो अबाउट फ्यू ट्रेडर्स आल्सो, कुछ ट्रेडर्स के बारे में भी पता चल गया था कि हाँ, ट्रेडर्स भी हैं जो पैसा बना रहे हैं यहाँ पे। तो पहली चीज मैंने एक चीज समझी कि मैं जो गलती कर रहा था, मैं गलती क्या कर रहा था कि मैं दिन भर बस यही सोचता रहता था कि यार मेरा लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, आई एम शैटर्ड, आई एम शैटर्ड, आई एम शैटर्ड। आई वाज गेटिंग प्रॉब्लम ओरिएंटेड। मैंने बोला नहीं, अब भाई अब तेरे को सोल्यूशन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। अनटिल अनलेस आई डोंट बिकम सोल्यूशन ओरिएंटेड, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो दैट इज बेसिकली मैंने अपने आप को संभाला कैसे, इट वाज सेल्फ मोटिवेशन, इट वाज गुड अमाउंट ऑफ मेडिटेशन आल्सो, आई विल से मेडिटेशन भी था। मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है मेडिटेशन की एंड ऑल, बट जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज थी दैट एक्चुअली हेल्प मी आउट टू कीप माई सेल्फ काम कंपोज, ये चीजें। एंड मेडिटेशन से मेरे को एक बहुत अच्छी फायदा क्या हो गया कि मैं जो रोज रोज ट्रेड करने की आदत थी वो छूट गई, एंड दैट वाज अ गुड थिंग। क्योंकि रोज एक चीज है कि जस्ट बिकॉज यू कैन ट्रेड एवरी डे डजेंट मीन यू शुड ट्रेड एवरी डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने जब ये चीज सीखी, धीरे धीरे अपने माइंड को काम कंपोज रखना शुरू किया, तो मुझे धीरे धीरे इसका पूरा गेम समझ में आया कि भैया गेम पूरा साइकोलॉजी का है। टेक्निकल्स एंड ऑल दोस थिंग्स इज जस्ट वन पार्ट। और साइकोलॉजी आपकी दो तरीकों से समझेगी। पहला, यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। ये ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, बट ये सच्ची बात है। आप जितने लोगों से मिलोगे, जितना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, आपकी खुद की साइकोलॉजी उतनी इवॉल्व होगी, आपको समझ में आएगा। एंड ट्रेडिंग, आप देखो ट्रेडिंग में हो क्या रहा है, ट्रेडिंग में 95% लोग जो लॉस कर रहे हैं, मेन क्या होता है, मास बिहेवियर है। इट्स ऑल अबाउट मासेस। तो जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है वो नंबर है, लेकिन नंबर के पीछे तो साइकोलॉजी है ना पूरे। कोई डर के मारे बेच रहा है, कोई इसके मारे खरीद रहा है। तो ये मैंने एक साइकोलॉजी समझी। और एक जो यहाँ से शैटर होने से मेरे को जिस चीज ने मेरे को थोड़ा सा और हेल्प आउट किया था, दैट वाज ऑब्वियसली बुक्स। बुक्स इन द सेंस, मैंने थोड़े सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना शुरू करी। आई विल गिव क्रेडिट्स टू टोनी रॉबिन्स, रॉबिन शर्मा। इनकी थोड़ी किताबें देखिए, उस समय पे यूट्यूब चैनल्स और ये इतना ज्यादा मेरे को भी ऑनेस्टली पता भी नहीं था क्या है उस टाइम पे। उस टाइम पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो सब चलते थे, कुछ फुटबॉल किसी ने ऐसा गोल मार दिया तो वो चलता था, एंड फनी फनी एक्ट्स, ये सब चीजें चलती थी। तो बुक्स वाज अ गुड रिसोर्ट फॉर मी। मुझे आज भी याद है, उस समय पे मैं मुंबई में था, तो आई थिंक कल्याण स्टेशन पे आपको सेकेंड हैंड बुक 1/3 दाम पे मिल जाती थी। तो मैंने बोला यार फिजिकल बुक में एक अलग वो रहता है और अच्छी क्वालिटी में मिलता था। तो मैं उधर इसलिए जाता था, वो एक बंदा बैठा रहता था अपने बुक्स बिछा के, और अच्छी अच्छी, वो सेकंड कॉपी भी नहीं, पता नहीं थर्ड या फोर्थ कॉपी रहती थी उस किताब की, बट मुझे पढ़ने से मतलब था। आज भी मेरे पास एक किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच, वो वही उसी कॉपी की है, जो मेरे को ऑलमोस्ट आई थिंक सो 80 रुपीज में मिल गई थी। बहुत तो अच्छी किताब है वो, सबको बहुत पढ़नी ही प्यारी किताब है, बहुत ही प्यारी किताब है। सो ये चीज ने मेरे को फोकस करने के लिए हेल्प किया। तो मैं आपके व्यूअर्स को भी एक चीज कहूंगा कि आज के टाइम पे ना हमने एक हलवा बनाया है वर्ड ऑफ डिप्रेशन, कि मैं तो डिप्रेस हो गया, मैं तो डिप्रेस हो गया। और ये आज की जनरेशन बहुत ज्यादा इस चीज को करती है कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मैं वो हो गया हूँ, इस तरह हो गया हूँ। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने अपनी सेकंड इनिंग चालू करी थी, जब मैं प्रॉपर शेयर मार्केट पे आया था, दैट टाइम आई जस्ट हैड 500 रुपीज, और रेंट देना था अलग सा मेरे को। तो फियर तो मेरे अंदर भी था, झूठ क्यों बोलूं, डर तो, हालत तो मेरी भी खस्ता थी कि भाई कैसे करूं। बिकॉज आई माई पेरेंट्स डिडंट नो, आई डिडंट वांट टू टॉक टू देम अबाउट दीज थिंग्स। शायद मैं उनको बोलता तो वो कर भी देते हैं। मेरे को आज भी मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि उस टाइम पे तूने बताया क्यों नहीं, क्योंकि दे गॉट टू नो अबाउट दिस सिचुएशन आफ्टर 5 years। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरा एक्चुअली स्वाभिमान मुझे अलाउ नहीं करता था कभी भी मेरे माता पिता से। मैंने सोचा था कि उनने बस मेरी एजुकेशन करा दी, दैट इज गुड इनफ, उससे ज्यादा मुझे उनसे कोई भी लोड नहीं रखना है। तो जो शार्टर के लिए, तो उसके लिए बुक्स ने मेरे को बहुत हेल्प करी। और वो बुक्स से मैंने एक चीज सीखी, सेल्फ टॉक। अपने आप को आप हमेशा एक मोटिवेशनल जोन पे आप रखो। मैं इसे क्लियरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कहूंगा, मैं बहुत हार्डकोर बिलीवर उस चीज का नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि इसको थोड़ा ज्यादा लोगों ने ना कमर्शियलाइज कर दिया है, मार्केटिंग वो कर दिया है। बट इस चीज पे मैं बिलीव करता हूँ कि आप जब सेल्फ टॉक करते हो, अपने आप को बूस्ट अप करते हो मॉर्निंग में, इवनिंग में, तो वो अंदर से आपके अंदर ना एक एनर्जी लेवल अचानक से ऊपर बढ़ जाएगा। आपने कुछ दिन भर खाया भी नहीं होगा, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगा। एंड दिस हैज बीन प्रूवन। आप एथलीट्स को भी देखोगे तो उसमें होता है।
तो ये मैं 2-3 चीज़ें करता था, सेल्फ टॉक, मेडिटेशन, बुक्स और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे तो वीडियो नहीं थे, लेकिन जब बाद में आज जब यूट्यूब के वीडियोज़ आ गए तो आई मेक श्योर कि मैं हर हफ्ते एटलीस्ट 2 से 3 कुछ अच्छे मोटिवेशनल चैनल्स हैं, तो मैं थोड़ा बहुत उधर व्यू करता हूँ, ताकि मेरा हमेशा कहना है कि आपके पेट भरने के लिए आपको खाना चाहिए रहता है ताकि एनर्जी रहे, तो माइंड के लिए भी आपको कुछ तो चाहिए। सो आई डेफिनिटली डू दिस। तो इस तरह से मैंने अपने आप को मैनेज किया।